हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चंस क्या कहता है। इंटीग्रल ऑफ पाई क्यूब बाय 37 टू पाई क्यूब बाय 8 साइन एक्स डी टी। और हमें यहाँ पर t की वैल्यू दे रखी है, तो t हमारा वेरी कर रहा है। t जो है हमारे पास एक्स क्यूब के इक्विवेलेंट है। t की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर गिवन है एक्स क्यूब के इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 27 है नॉट 37, है ना। बहुत बढ़िया, चलिए करते स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास t गिवन है, एक्स क्यूब है, तो dt कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा हमारे पास 3x² dx। और ये जो लिमिट है हमारी t की लिमिट है, तो t की लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास, पाई क्यूब बाई 27। तो जो t की लोअर लिमिट है वो है हमारे पास पाई क्यूब बाई 27। और t ही कौन है हमारा, एक्स क्यूब है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, पाई बाई 3 आ जाएगी। तो अगर हम इसको साइन एक्स ही रहने दिया, dt को हमने अगर लिख दिया, 3 हमने बाहर कर दिया, dt को हमने लिख दिया x² dx। तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारा फंक्शन x में हो गया, यहाँ पर t की लिमिट थी, तो x की लिमिट कितनी आ जाएगी, जब हमने t की लोअर लिमिट पाई क्यूब बाई 27 रखा, तो एक्स क्यूब t एक्स क्यूब के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 3 आ जाएगी। और हमने यहाँ से जो हमारे पास अपर लिमिट है वो पाई क्यूब बाई 8 है, तो जब हम यहाँ पर t इक्वल्स एक्स क्यूब इक्वल्स टू पाई क्यूब बाई 8 लेंगे, पाई क्यूब बाई 8 लेंगे, तो x आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 2 आ जाएगा। करेक्ट, ये हमारे पास आ चुका है। बस अब इस बेसिक से सवाल बचा है, हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके इसका इंटीग्रल कर देंगे और फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पूरे का इंटीग्रल कर देते हैं और फिर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो पूरे का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से पहले हम इंटीग्रल कर रहे हैं। तो सवाल हमारा क्या हो गया, सवाल हमारा हो गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू x² dx टाइम्स 3, ये हमें कैलकुलेट करना है। फिर हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हमने x² को मान लिया और सेकंड फंक्शन साइन एक्स को मान लिया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x², साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x² का 2x और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, इंटू dx। बहुत बढ़िया। अगली स्टेप में अगर हम ध्यान से देखेंगे, इंप्लाइज 3 टाइम्स ऑफ x² इंटू माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर लिखा ही है। अगेन यहाँ पर मल्टीप्लाई रूल लग जाएगा, तो मल्टीप्लाई रूल जब लगेगा तो 2 तो बाहर है, 2 को हमने बाहर कर दिया, इन दोनों में इंटीग्रल तो वही अगेन फर्स्ट और ये सेकंड, ये तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x और सेकंड का इंटीग्रल मतलब cos x का इंटीग्रल, और cos x का जो इंटीग्रल होता है हमारे पास पता है sin x, तो ये आ जाएगा sin x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 और cos x का इंटीग्रल आ जाएगा sin x, है ना, इंटू dx। ये हमारे पास आ चुका है। अभी भी हमारा पूरा सॉल्व नहीं, तो 3 तो ये मेन ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ पर आ जाएगा -x² इंटू कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट, ये आ जाएगा x sin x, और sin x का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पर प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। करेक्ट। चलिए अब हम यहाँ पर अंदर 3 का मल्टीप्लाई कर दे, तो -3x² कॉस एक्स, और ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 6, तो 6x साइन एक्स प्लस 6 कॉस एक्स, और ये आ जाएगा। अब हमारा पूरा इंटीग्रल आ गया, बस अब हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना है। तो हमारे पास लोअर लिमिट है पाई बाई 3 और अपर लिमिट है हमारे पास पाई बाई 2। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपर लिमिट पुट करते हैं पाई बाई 2। तो जैसे ही यहाँ पर पाई बाई 2 रखेंगे तो -3 पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और पाई बाई 2 रखा तो cos 90 0 हो जाएगा, तो गायब हो जाएगा। प्लस 6 इंटू पाई बाई 2 रख देंगे, और साइन पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू कॉस पाई बाई 2 0 हो जाएगा। ये तो हमने क्या रख दिया, अपर लिमिट, माइनस अब यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे, तो पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, और साइन 60 डिग्री
कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री 1/2 और साइन 60 डिग्री √3/2, ये हमें ध्यान रखना है। करेक्ट। तो अगर हमने पाई बाई 3 रख दिया तो यहाँ पर -3 टाइम्स ऑफ पाई बाई 3 का स्क्वायर कितना आएगा, पाई स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, और कॉस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा 1/2, 6 टाइम्स ऑफ पाई बाई 3 इंटू साइन पाई बाई 3 कितना हो जाएगा √3/2, और 6 टाइम्स ऑफ कॉस पाई बाई 3 कितना आ जाएगा 1/2। ये हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारा 0 हो गया, ये भी हमारा 0 हो गया, तो 6 पाई बाई 2 मतलब 3 पाई आ जाएगा। माइनस का यहाँ से ये हमारा 3 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस हम यहाँ पर कर देंगे प्लस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा पाई स्क्वायर बाई 6। करेक्ट। यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा √3 पाई, और ये -6/2 माइनस का 3 बचेगा, तो ये हमारा परफेक्ट आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से पाई स्क्वायर बाई 6 यहाँ पर है, बिल्कुल है, -3 भी यहाँ पर है, बिल्कुल है, और इन दोनों में अगर हम √3 कॉमन भी लें इन दोनों में, तो हम अच्छे से सिस्टमेटिक में आंसर क्या लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर बाई 6, इन दोनों में पाई तो कॉमन आ गया है, और पाई कॉमन ले लो, केवल पाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 3 माइनस √3 और लास्ट में बचा -3। तो ऑप्शन जो है वो ए हमारा परफेक्ट आंसर है। तो काफ़ी बेसिक सा सवाल था, जस्ट इंट्रीगल किया। थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर इसका ख्याल रखना है कि यहाँ पर टी की लिमिट है और टी हमारे पास x³ दे रखा था। बाकी सवाल में कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था, बिल्कुल बेसिक सही सवाल था। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।